में जाके 4 लोगों को पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी होता है। चलो बैठ जाओ। को लेकर बैठक हुई है, क्या निर्णय हुआ बैठक में और किस तरह की कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, नशा मुक्ति अभियान को लेकर जो हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनके रिव्यू के लिए आज मीटिंग रखी गई थी। इसमें हम अधिक से अधिक कार्रवाई करें और आम जनता कैसे सूचना हम तक पहुंचाए, इसके लिए हमने एक नंबर जारी किया है कंट्रोल रूम का, जिस पर आम जनता किसी को कोई सूचना देनी है तो दे सकता है और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो उसमें बहुत प्रभावी तरीके से हम लोग कैसे कार्रवाई करें, इसकी रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। सर, देखने में आता है कि जो कार्रवाई होती है उसके तत्काल बाद फिर से वही शुरू हो जाते हैं, जैसे ढाबे हैं या जो बहुत सारी जगह हैं, तो उसके लिए क्या करने वाले तो हैं? इसके लिए हमने इस बार ऐसी प्लानिंग की है कि यदि कोई व्यक्ति रिपीटेड इस तरह के ऑफेंसेस करेगा, उनके हम ढाबे और ये बंद कराएंगे, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनको तोड़ेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ एक महाअभियान जैसा चल रहा है। देवास जिले में भी पिछले कुछ दिनों से हम ये अभियान प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। आज जो अभी तक कार्रवाइयाँ हुई उसकी समीक्षा करने के लिए एक्साइज विभाग की, ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग की आज बैठक थी। दूसरा, आगे किस तरह से हमको इस रणनीति को अपनाना है उस पर भी हमने चर्चा किया। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो ये है कि जो इस तरह के धंधे में लिप्त हैं उनके विरुद्ध हम कैसे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दूसरा, जनता को भी हम कैसे जागरूक करें कि हम नशे से किस प्रकार से दूर रहें। तो ये सारी चीज़ों को लेके आज हमने स्ट्रेटजी बनाई है और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि आज के बाद से और प्रभावी तरीके से हम कार्रवाई करना प्रारंभ करते हैं। सर, इस नशे मुक्ति में सर किस तरह के नशों पर ज़्यादा प्रहार है? शराब पर है या अन्य तरह के जो ड्रग्स होते हैं? हर तरह के नशे पे प्रहार है। यहाँ पे निश्चित तौर पे एक तो अवैध शराब का चलन ज़्यादा है, पर जो गांजे की भी जो पुड़िया बिकने की शिकायतें और बहुत सारे लोगों को हमने चिन्हित किया है जिनका नाम पहले से इन पे जुड़ा हुआ है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ हैं। साथ में अगर कहीं हुक्का बार जैसी अगर शिकायत आती है तो उस तरह की अगर कोई जगह होगी या कि एक जैसे या कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है, कोई भी व्यक्ति हमको सूचना देता है, उस सूचना के आधार पर भी हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। कुछ जिलों में यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, पर कुछ जो मेडिकल स्टोर में कुछ टैबलेट्स मिलती हैं या कि कुछ लोग आयोडेक्स खा लेते हैं या कॉरेक्स पी लेते हैं, इस तरह का भी एक तो प्रमुख रूप से हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि ये उनके लिए नुकसानदेह है। और दूसरा, अगर कहीं से इस तरह की शिकायतें आती हैं तो उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, देवास जिले में शहर सहित ग्रामीण अंचल में 6 से 7 अवैध आहते भी चल रहे हैं सर, ऐसी जानकारी? निश्चित तौर पे आज ये बैठक में भी विषय आया था कि अगर कि जहाँ भी अवैध अहाते हों या कोई ऐसे होटल हों जहाँ पे जिनके पास बार लाइसेंस नहीं है वहाँ पे शराब दी जाती हो, ये सभी हमने चिन्हित करके, और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो हैं सूचना के अधिकार पे होती हैं। जैसे जैसे हमको सूचना प्राप्त होती जाएगी, हमारा प्रयास ये रहेगा कि नशे के धंधा करने वालों को और नशे के विरुद्ध जनता को जागरूक करने का दोनों काम हम बहुत प्रभावी तरीके से सर, आबकारी विभाग में अमूमन देखा गया सर कि वो महुआ लान को ही पकड़ के रिकॉर्ड बनाते हैं, और लेकिन जो ठेकेदारों की अवैध शराब जो ढाबों में बिकती है उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे। नहीं, मैंने मेरे समझ से पहले बताया कि हमारा एक प्रमुख रूप से ये उद्देश्य है कि देवास जिले के किसी भी ढाबे में अब कभी शराब ना मिले। अगर ढाबे में शराब पाई जाती है तो संबंधित जो हमारा आबकारी इंस्पेक्टर है उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, उस ढाबे को भी जहाँ पे शराब बिकेगी उसको हम बंद कराएंगे। उसके विरुद्ध अगर ज़रूरत लगेगी, अगर पुराना अपराध है पहले से भी लगातार करते आ रहे तो उनको तोड़ने की भी कार्रवाई सर, बैठ के पीने पर भी मनाही रहेगी? ढाबे में तो जगह नहीं है ना जहाँ पे आप पी सकते हैं, इसी के विरुद्ध तो कार्रवाई है।